मैं तुमसे सफलता की बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि जिसे तुम सफलता कहते हो वह अक्सर एक बहुत गहरी असफलता की सजावट होती है। मैं तुमसे नींद की बात करने आया हूँ, लेकिन वह नींद नहीं जो थक कर गिर जाने से आती है, वह नींद जो सुकून से आती है। स्मरण रखो, थका हुआ आदमी भी सो जाता है, लेकिन शांत आदमी ही गहराई से सोता है, और जो गहराई से सो सकता है वही जागकर ठीक से जी सकता है। तुमने शायद कभी इस पर विचार नहीं किया होगा कि नींद जीवन की तैयारी नहीं है। नींद जीवन की गुणवत्ता का आईना है। जिसका जीवन उलझा है उसकी नींद टूटी फूटी होगी। जिसके भीतर भय है उसकी नींद बेचैन होगी। जिसके भीतर अधूरापन है उसकी नींद सपनों से नहीं दुहस स्वप्नों से भरी होगी। और फिर तुम पूछते हो सफल कैसे बने। मैं तुमसे कहता हूँ पहले सोना सीखो। मैंने हजारों लोगों को देखा है, बड़े पदों पर बैठे लोग, बड़े घरों में रहने वाले लोग, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन जब रात आती है तो वे अपने ही बिस्तर पर अजनबी हो जाते हैं। नींद नहीं आती। वे करवटें बदलते हैं, कल की चिंता में आज को खो देते हैं और परसों के डर में कल को भी। ऐसा आदमी सफल हो सकता है? नहीं, वह केवल व्यस्त हो सकता है। सुनो, व्यस्तता और सफलता में बहुत अंतर है। व्यस्त आदमी थका होता है, सफल आदमी विश्रांत होता है, और विश्रांति का पहला द्वार है सुकून की नींद। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, पूरा राज्य उसके आदेश में था, लेकिन रात में वह कांपता था। उसने अपने वैद्य से कहा, मुझे नींद नहीं आती। वैद्य ने दवा दी, नींद नहीं आई। तांत्रिक आया, मंत्र दिए, नींद नहीं आई। अंत में एक फकीर आया। फकीर ने कहा, राजा, नींद कोई चीज नहीं जो लाई जाए। नींद तो तब आती है जब तुम भीतर से जागरण छोड़ देते हो। राजा ने पूछा, तो क्या करूं? फकीर बोला, राजा होना छोड़ दो, कम से कम रात में। यही समस्या तुम्हारी है। तुम रात में भी वही ढोते हो जो दिन में ढोते रहे। पद, पहचान, तुलना, भय, महत्वाकांक्षा, सब कुछ बिस्तर पर ले जाते हो। फिर कहते हो नींद क्यों नहीं आती? मैं कहता हूँ नींद कोई क्रिया नहीं है, नींद एक परिणाम है। दिन भर तुम जैसे जीते हो, रात वैसी ही उतरती है। जो दिन भर भागता है रात में भी दौड़ता है सपनों में। जो दिन भर डरता है रात में भी कांपता है अवचेतन में। अब मैं एक गहरी बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नींद ध्यान की पहली झलक है। जब तुम सोते हो तो थोड़ी देर के लिए अहंकार गिरता है, नाम मिटता है, पहचान धुंधली हो जाती है। इसीलिए नींद मीठी लगती है, लेकिन तुम पूरी तरह गिरने नहीं देते। तुम नियंत्रण बनाए रखते हो और वही नींद टूट जाती है। जो व्यक्ति सचमुच सफल होता है वह नियंत्रण छोड़ना जानता है। वह जानता है कब प्रयास करना है और कब प्रवाह में बह जाना है। नींद सिखाती है छोड़ना। तुम मुझसे पूछते हो ओशो जीवन में आगे कैसे बढ़ें? मैं कहता हूँ पहले रात में पीछे हटना सीखो। जो रात में पीछे हट सकता है वह दिन में छलांग लगा सकता है। मैंने अपने सन्यासियों से कहा है, सोते समय किसी लक्ष्य को मत ले जाना, कोई प्रार्थना मत करना, कोई मंत्र मत दोहराना, सिर्फ लेट जाओ। जैसे पत्ता गिरता है, जैसे नदी विश्राम करती है। और याद रखना, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, नींद आत्मा का स्नान है। जो रोज स्नान नहीं करता उसके भीतर धूल जम जाती है। फिर वह चाहे जितनी सफलता इकट्ठी कर ले, भीतर बदबू आती है। इसलिए मैं कहता हूँ सुकून की नींद सफल जीवन की पहली सीढ़ी है। पहली, आखिरी नहीं, लेकिन यदि पहली चूक गई तो सारी सीढ़ियाँ केवल कल्पना रह जाती हैं। मैं तुमसे आज भय की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक भय है
नंद केवल शरीर की थकान होगी, आत्मा का विश्राम नहीं। और याद रखना, जिसकी आत्मा विश्राम नहीं करती उसका जीवन चाहे जितना सफल दिखे वह भीतर से दरिद्र ही रहता है। तुमने कभी गौर किया है, बच्चा बिना किसी विधि के सो जाता है, कोई तकिया सही नहीं करता, कोई कल की चिंता नहीं करता, कोई सफलता का सपना नहीं देखता, वह जैसे है वैसे ही सो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा भय नहीं ढोता। भय क्या है? भय भविष्य का जहर है, जो अभी नहीं हुआ उससे अभी जीना, यही भय है। और नींद वर्तमान में ही आती है, इसलिए भय और नींद एक ही स्थान पर कभी नहीं रह सकते। मैंने देखा है, जो लोग रात में जागते हैं वे दिन में बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत सावधान, बहुत गणनात्मक, बहुत योजनाबद्ध। वे जीवन को जीते नहीं, जीवन को संभालते हैं। और जो जीवन को संभालता है वह कभी उसमें विश्राम नहीं पा सकता। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी था, बहुत ईमानदार, बहुत परिश्रमी, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आती थी। उसने मुझसे पूछा, मेरे साथ क्या गलत है? मैंने उससे पूछा, दिन में तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं हर काम ठीक करने की कोशिश करता हूँ, गलती से डरता हूँ, लोग क्या कहेंगे इससे डरता हूँ, कल क्या होगा इससे डरता हूँ। मैंने कहा, तो रात में क्यों नहीं डरोगे? समझो, नींद तुम्हारे दिन का प्रतिबिंब है, जो दिन में कांपता है रात में हिलता है, जो दिन में झूठा है रात में बेचैन है, जो दिन में स्वयं से भागता है रात में सपनों से डरता है। अब एक बहुत गहरी बात, भय हमेशा अहंकार से जुड़ा होता है, क्योंकि अहंकार कहता है मुझे बचाना है, मुझे सफल होना है, मुझे सिद्ध करना है। और नींद कहती है छोड़ दो। इसलिए अहंकार नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम पूछते हो तो क्या महत्वाकांक्षा छोड़ दें? नहीं, मैं कहता हूँ महत्वाकांक्षा को जागते समय जियो और सोते समय मर जाने दो। जो रात में मर सकता है वही दिन में नए रूप में जन्म लेता है। तुम्हारी समस्या यह है, तुम रात में भी जीवित रहते हो, मन चलता रहता है, संवाद चलता रहता है, अदालत चलती रहती है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, और तुम कहते हो नींद क्यों नहीं आती? नींद कोई मेहमान नहीं, नींद तो घर लौटना है। लेकिन घर तभी लौट सकते हो जब बाहर जाना छोड़ो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। यह विधि नहीं है, बस एक समझ है। आज रात जब लेटो, अपने आप से कहो, अब कुछ भी पूरा नहीं करना है, अब कुछ भी साबित नहीं करना है, अब मैं सुरक्षित हूँ, बस इतना। कोई जोर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। डर तब पैदा होता है जब तुम सोचते हो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति कह देता है हो भी गया तो भी ठीक है, वह गहराई से सोता है। और याद रखना, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निडर विश्राम है। जो आदमी रात में निडर होकर सो सकता है वह दिन में साहस के साथ जी सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सफलता से पहले नींद को ठीक करो, पैसे से पहले शांति को बुलाओ, योजना से पहले विश्वास को जगाओ। मैं आज तुमसे उस रहस्य की बात करने जा रहा हूँ जिसे लोग खोजते तो बहुत हैं लेकिन पहचानते नहीं। लोग ध्यान खोजते हैं हिमालयों में, आश्रमों में, विधियों में, मंत्रों में, और ध्यान हर रात तुम्हारे तकिए के पास बैठा रहता है। लेकिन तुम इतने थके होते हो, इतने भरे होते हो कि उससे पहचान ही नहीं पाते। समझो, नींद ध्यान का शैशव काल है और ध्यान नींद की जागरूक अवस्था है। दोनों में अंतर है लेकिन विरोध नहीं। जब तुम सोते हो तो कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब विचार रुक जाते हैं। न तुम होते हो, न तुम्हारी कहानी, न तुम्हारा नाम, सिर्फ एक गहरा अनाम मौन। यही मौन ध्यान का बीज है।
लेकिन तुम डर आते हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मौन गहराता है तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है और अहंकार कहता है सावधान, तुम मिट रहे हो, इसलिए तुम पलट लेते हो। नींद टूट जाती है। मैंने देखा है जो लोग ध्यान की बात करते हैं वे भी अक्सर गहरी नींद से डरते हैं, क्योंकि गहरी नींद नियंत्रण छीन लेती है और मन को नियंत्रण चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ। जो व्यक्ति गहरी नींद से मित्रता कर लेता है उसे ध्यान सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान उसके भीतर अपने आप उग आता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक युवक मेरे पास आया, कहा मैं ध्यान करता हूँ लेकिन कुछ नहीं होता। मैंने पूछा नींद कैसी है? वह चुप हो गया। कहा नींद बहुत हल्की है, बार बार टूट जाती है। मैंने कहा तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम मन को और थका रहे हो। ध्यान कोई नई गतिविधि नहीं है, ध्यान अत्यधिक गतिविधि का अंत है और यह अंत सबसे पहले नींद में घटता है। इसलिए मैं अपने सन्यासियों से कहता हूँ ध्यान से पहले नींद को प्रेम दो, नींद को दुश्मन मत बनाओ, नींद को समय की बर्बादी मत कहो। नींद समय नहीं खाती, नींद तुम्हें बनाती है। तुम्हारे समाज ने तुम्हें सिखाया है कम सो तभी सफल होगे। मैं कहता हूँ गहराई से सो तभी सार्थक होगे। जो व्यक्ति नींद से चुराता है वह जीवन से भी चुराता है। वह थोड़ा थोड़ा मरता है हर दिन। अब एक और गहरी बात सुनो। नींद में जो मौन उतरता है, यदि तुम जागते समय उसे पहचान लो, वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ कुछ करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है वही मौन, वही शांति, जागते हुए भी रहने देना। लेकिन यह तभी संभव है जब मौन तुम्हें डराए नहीं, और मौन तभी मित्र बनता है जब तुमने उससे नींद में भरोसे के साथ जिया हो। इसलिए आज रात जब नींद आने लगे उसे जल्दी मत बुलाओ, उसे रोकन एक ही कोशिश भी मत करो। बस उस किनारे को महसूस करो जहां विचार ढीले पड़ते हैं। कोई नाम मत दो, कोई विश्लेषण मत करो, बस डूबने दो। यदि तुम डूब सके तो कल जब जागोगे तुम थोड़े हल्के होगे, और जो हल्का है वही उड़ सकता है। सफलता भारी लोगों के लिए नहीं होती, सफलता उनके लिए होती है जो भीतर से खाली हैं, और खाली होना नींद सिखाती है। मैं आज तुम्हें उस शोर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे तुम मौन समझ बैठे हो, और उस जागरण के बारे में जिसे तुम चेतना कहकर गर्व करते हो। असल में तुम जाग नहीं रहे, तुम बेचैन हो, और बेचैनी नींद की सबसे बड़ी शत्रु है। पुराने समय में मनुष्य थक कर नहीं, तृप्त होकर सोता था। काम पूरा हुआ, दिन डूबा, सूरज के साथ मन भी ढल गया। आज सूरज ढलता है लेकिन मन नहीं। मन अब प्रकृति के साथ नहीं चलता, मन अब स्क्रीन के साथ चलता है। तुम बिस्तर पर लेटे हो लेकिन तुम्हारे भीतर पूरी दुनिया खड़ी है। ईमेल, मैसेज, तुलनाएं, सूचनाएं, समाचार, भविष्य की योजनाएं। फिर तुम कहते हो नींद क्यों नहीं आती? सुनो, मन को इतना मत भरो कि वह सो ही न सके। मन एक घर नहीं है, मन एक सड़क है। यदि तुम हर किसी को अंदर आने दोगे तो शांति कैसे बचेगी? आधुनिक मनुष्य सोचता बहुत है लेकिन महसूस नहीं करता, और नींद सोच से नहीं महसूस करने से आती है। मैंने देखा है जो लोग दिन भर अपने शरीर से कटे रहते हैं उन्हें रात में नींद नहीं आती। वे पेट की सुनते नहीं, आंखों की थकान को नजरअंदाज करते हैं, श्वास की गति भूल जाते हैं। फिर शरीर रात में विद्रोह करता है। समझो, नींद शरीर की भाषा है और तुम उस भाषा को भूल चुके हो।
एक छोटी सी बात कहूं, यदि तुम दिन में कभी भी पूरी तरह मौजूद नहीं हो तो रात में पूरी तरह अनुपस्थित कैसे हो सकोगे? नींद के लिए अनुपस्थित होना जरूरी है। अब मैं तुम्हें आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी भूल बताता हूँ। वह सोचता है कि हर समस्या का हल सोच से निकलेगा, लेकिन कुछ समस्याएं सोच से नहीं, सोच के रुकने से सुलझती हैं। नींद उसी रुकने का नाम है। तुम्हारे भीतर एक भीड़ लगी है, हर विचार अपनी बारी चाहता है। कोई कहता है यह करो, कोई कहता है वह करना भूल गए, और कोई फुसफुसाता है तुम पर्याप्त नहीं हो। इस भीड़ में नींद कैसे आए? मैं तुमसे कहता हूँ, भीड़ से लड़ो मत, भीड़ को विदा दो। रात में किसी विचार को हल मत करो, किसी निर्णय पर मत पहुँचो। रात निर्णय का समय नहीं, रात विसर्जन का समय है। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है सोचते रहो, मैं सिखाता हूँ छोड़ते जाओ। जो छोड़ सकता है वही सोच सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र सुनो। जो व्यक्ति जागते समय थोड़ा थोड़ा मौन चख लेता है, उसकी नींद अपने आप गहरी हो जाती है। मौन अभ्यास नहीं है, मौन एक स्वाद है। दिन में कभी कभी कुछ न करो, बस बैठो, बिना उद्देश्य, बिना फोन, बिना योजना। पहले बेचैनी आएगी, मन कहेगा कुछ करो। उसी क्षण तुम सही रास्ते पर हो। यदि तुम दिन में इस बेचैनी से मित्रता कर लोगे तो रात में नींद तुमसे शत्रुता नहीं करेगी। याद रखना, नींद खोना केवल शारीरिक समस्या नहीं है, यह जीवन शैली का संकेत है। और जब जीवन शैली बदलेगी तो नींद अपने आप लौट आएगी। मैं आज तुमसे निर्णय की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सोचते हो सफल लोग बेहतर निर्णय लेते हैं। मैं कहता हूँ जो गहरी नींद सोते हैं वे ही सही निर्णय ले पाते हैं। निर्णय केवल बुद्धि का काम नहीं है, निर्णय पूरे अस्तित्व की प्रतिक्रिया है। और यदि